नमस्कार बच्चों, और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम जो भारतीय संघवाद है और विभिन्न अन्य राष्ट्रों के संघवाद है, मुख्यतः अमेरिका का संघवाद है, उससे भारत के संघवाद की तुलना को देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। तो आइए बिना समय गवाए सीधा अपने क्लास को करते हैं प्रारंभ। तो अमेरिकी संघवाद और भारतीय संघवाद की तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के मध्य क्या है, शक्ति वितरण में कनाडा की प्रणाली का क्या किया है, अनुसरण किया है। संघात्मक व्यवस्था की जब हम बातों को देखते हैं तो कनाडा के संविधान की प्रणाली का अनुसरण करा है, और केंद्र की जो अवशिष्टकारी शक्तियां है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, वो केंद्र को जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को प्रदान की है, जबकि अमेरिका में ये शक्तियां किसको है, राज्यों को प्राप्त है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वे शक्तियां होती हैं जो संघ सूची के जब जो विषय बांटे जाते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में जब विषयों को बांटा जाता है, तो जो विषय इन तीनों में नहीं है, जिनका उल्लेख इन तीनों में नहीं है, उसको अवशिष्टकारी शक्तियां या अवशिष्ट सूची हम कहते हैं। तो वह विषय क्या है, ये विषय हमने केंद्र को दिए हुए हैं। तो पहला अंतर अमेरिका और भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें यह आ गया। दूसरा, अमेरिका में केवल राष्ट्रीय सरकार का संविधान लेखबद्ध किया गया है तथा वहां राज्यों के अपने अलग संविधान हैं, जबकि भारत में अब ये शब्द हट जाएगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, वह अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो जम्मू कश्मीर के इसको काट देंगे, जबकि भारत में एक ही संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए क्या है, समान रूप से मान्य है। राज्यों के अपने अलग पृथक संविधान नहीं। तो दूसरा अंतर भारतीय संघात्मक व्यवस्था और अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में यह आया कि भारत में जहां राज्यों का और संघ का एक ही संविधान है, वहां अमेरिका में राज्यों के और संघ के अलग अलग संविधान भी है। एक संघ का संविधान है और राज्यों के अलग संविधान भी है। क्योंकि अमेरिकी संघ संगठक इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम है, अतः समझौते से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संबंधित विलयकारी पक्षों की सहमति के बिना संशोधित नहीं हो सकती, जबकि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए राज्यों की शक्ति क्या है, बहुत सीमित है। संविधान के अधिकांश भाग का संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श की आवश्यकता नहीं समझी जाती है, करके किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, किंतु भारतीय संविधान में संघ द्वारा राज्यों के प्रशासन और विधान दोनों पर नियंत्रण का उपबंध है। इसका अर्थ यह हुआ कि भले ही विषयों को बांटा हुआ है, किंतु जो संघ है वह राज्यों के प्रशासन पर भी क्या करता है, विधि बना सकता है और उस पर नियंत्रण कर सकता है। जब कोई विधान राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया जाता है, यह कैसे होता है, उस विधि को समझिए। जब कोई विधान राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया जाता है,
तो वह राष्ट्रपति द्वारा क्या है, विचारित किया जा सकता है। राज्य का राज्यपाल संघ के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या है, पद धारण करता है। ये सब विचार अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संविधान के लिए प्रतिकूल है, किंतु कनाडा के संविधान में पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा की संघात्मक व्यवस्था से क्या है, मिलती जुलती है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संघात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल प्रतीत होती है। अमेरिका की न्यायपालिका ने अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा है, जिसका अभिप्राय है कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार संघ से क्या है, अलग होकर संघ को नष्ट नहीं कर सकता या संघ को छोड़ नहीं सकता है। करार के समय विद्यमान सीमाओं को संबद्ध राज्यों के विधानमंडल की सहमति के बिना परिवर्तित करके संघ के स्वरूप को क्या है, नहीं बदल सकती है और यह स्थिति ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है वह अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था के क्या है, बिल्कुल प्रतिकूल है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान के या ऑस्ट्रेलिया की जो संघात्मक व्यवस्था है उसके भी प्रतिकूल है, जबकि कहीं ना कहीं कनाडा के जो संघात्मक व्यवस्था है उससे मिलती जुलती है। इसलिए कई बार प्रश्न पूछ भी लिया जाता है भारत में संघात्मक व्यवस्था को कहां से लिया गया है, तो आपको जवाब याद होना चाहिए कि भारत में संघात्मक व्यवस्था को क्या है, कनाडा से लिया गया है। भारत में भी राज्यों को संघ से अलग होने का क्या है, कोई अधिकार नहीं दिया गया है, किंतु संसद राज्यों के नाम, स्थिति और राज्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए राज्यों की सहमति लेने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। वह अपने सामान्य बहुमत से, अनुच्छेद 4 ख में इसका वर्णन है, अपने सामान्य बहुमत से यह करने में क्या है, सक्षम है। वो राज्यों की नाम, स्थिति और सीमाओं में क्या है, परिवर्तन कर सकती है। इसके अतिरिक्त 1963 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पृथक होने के पक्ष पोषण की वाक स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप पृथक वाक स्वतंत्रता चाहते हैं, यानी कि बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं, तो यह स्वतंत्रता आपको नहीं दी जाएगी और यह आपकी स्वतंत्रता के अधिकार के भीतर नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में राज्यों के समान अधिकार जैसा कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह राज्यों के बीच करार का परिणाम नहीं है। किंतु अमेरिका में यह सिद्धांत कायम है और अनुच्छेद 5 के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन अर्थात सीनेट में क्या है, राज्यों के प्रतिनिधित्व की समानता में स्पष्ट परिलक्षित होता है। कुल 100 सदस्यों में के सीनेट में प्रत्येक राज्य अपने 2 प्रतिनिधि भेज सकता है। वहां कुल 50 राज्य हैं, जबकि भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या 1 से लेकर 34 के बीच अलग अलग है और कम से कम 10-12 राज्य ऐसे हैं जहां से केवल एक ही प्रतिनिधि क्या है, चुनकर जाता है। उच्च सदन का गठन समानता के आधार पर नहीं वरन जनसंख्या के आधार पर भारत में किया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 12 नाम निर्दिष्ट सदस्यों के कारण भी हमारी संघीय व्यवस्था का उच्च सदन अमेरिका से भिन्न है। वर्ष 1974 में संविधान के 35वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2 क और 10वीं अनुसूची स्थापित कर सिक्किम का सह संयुक्त राज्य के रूप में प्रवेश भारतीय संघवाद की एक क्या थी, अनन्य व्यवस्था थी या एक अलग व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवा
58 क के तहत किसी राज्य द्वारा अपनी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका संबंधी कृत्यों को संघ को सौंपने से प्रभुत्ता के समर्पण का प्रश्न उपस्थित न होना। अनुच्छेद 352, 360 के आपातकालीन उपबंध, ये सारे क्या हैं? भारतीय संविधान की एकात्मक व्यवस्थाएं हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा की 2/3 बहुमत की स्वीकृति से संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना। आपको मालूम है कि आर्टिकल 249 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की 2/3 बहुमत से अगर किसी विषय पर स्वीकृति मिल जाती है तो क्या है? संसद राज्य सूची के विषय पर भी क्या है? कानून बना सकती है। अनुच्छेद 256-57 के अंतर्गत संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देना। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार की बर्खास्तगी या केंद्र के किसी निर्देश के पालन में किसी राज्य के असमर्थ होने पर अनुच्छेद 365 के अधीन राष्ट्रपति का यह समझ लेना कि अमुक राज्य शासन चलाने में अक्षम है इत्यादि भारतीय प्रावधान अमेरिकी संघवाद से क्या है? मेल नहीं खाते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 269, 270, 272 के अधीन संघ के कर स्रोतों के जो समानुदेशन और वितरण की प्रणाली के अंतर्गत एक बड़ी सीमा तक राज्यों का संघ पर निर्भर रहना भी भारतीय संघवाद की क्या है? एक विशेषता है या विशेष लक्षण है। संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक किया गया है। संविधान का प्रथम अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान में राज्यों से संबंधित जितने भी उपबंध हैं वे सभी राज्यों में एक समान रूप से लागू होते हैं। यह बात फिर कट जाएगी केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छेड़कर। ये पुरानी नोट्स हैं, इसलिए तो अनुच्छेद 2 के अनुसार भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी उपयुक्त शर्तों के आधार पर नए राज्यों को संघ में सम्मिलित कर सकती है अथवा नए राज्यों की स्थापना भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक करके या 2 और अधिक राज्यों अथवा उनके कुछ भागों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है। इस प्रक्रिया में संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है और क्या है? कम भी कर सकती है। तो क्या है? संसद को क्या है? राज्यों पर भी शक्ति प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद 3 में यह उल्लेख किया गया है कि संसद राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान में राज्यों के विधानमंडलों की इस विषय पर अपनी सम्मति प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। उपरोक्त परिवर्तन संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही क्या है? संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि उसके पूर्व राष्ट्रपति को संबद्ध राज्य के राष्ट्रपति की सहमति से पूर्व विधानमंडल की सहमति होती है, ताकि संसद की उस राज्य की जनता के मनोभावों का पता चल सके। और अंतिम अनुच्छेद 4 है। यह उपबंध करता है कि ऐसी विधि में ऐसे अनुपूरक, अनुषंगी और पारिमाणिक उपबंध भी होंगे जो उस विधि को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हैं और उस विधि द्वारा संविधान की पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन किया जा सकेगा। इसके लिए अनुच्छेद 368 द्वारा विहित संविधान के संशोधन के लिए विधि बनाने की विशेष प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी। यानी कि राज्यों का अगर नामों में परिवर्तन किया जा रहा है तो उसे संविधान संशोधन द्वारा विशेष विधि बनाने की प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी।
यानी कि संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो इसकी कुछ सीमा तक एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं, और उन एकात्मक स्वरूप का अध्ययन हमने कल के वीडियो में भी किया था। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली के सभी आवश्यक लक्षण भी क्या है, विद्यमान है। वास्तव में भारतीय संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था देश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध रूप से संघात्मक है और न ही एकात्मक है, बल्कि इसमें दोनों प्रणालियों के लक्षण विद्यमान हैं। इसलिए इसे अर्ध संघात्मक शासन और संघात सकता है, और ये भारत की विशेष परिस्थितियों के क्या है, अनुकूल है। तो ये कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है आप लोगों के लिए। अब इम्पोर्टेंट बचता है, भारतीय संघवाद का उद्भव कनाडा की प्रणाली से हुआ है। मूल्यांकन कर लेते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण दोनों के ही क्या है, तत्व एक साथ पाए जाते हैं। अर्थात शांति काल में संविधान का स्वरूप संघीय रहता है, जबकि आपातकाल के दौरान वह एकात्मक स्वरूप क्या है, ग्रहण कर लेता है। भारतीय संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की गई है। राज्यों की स्वीकृति को संवैधानिक संशोधन की बजाय हितकर परंपराओं के निर्माण द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। यही संविधान की सच्ची भावना के अनुकूल है। वर्तमान में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या अपनी तीव्रता तक पहुंच चुकी है, क्योंकि एक लंबे समय से केंद्र द्वारा संविधान की भावना के प्रतिकूल कार्य किया गया है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि संविधान के क्रियान्वयन से उसकी गंभीर कमियां क्या है, उजागर हुई है, किंतु सत्य यह है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिसका अनुपालन निकृष्ट भावना के साथ किया गया है। उपयुक्त समस्या का एक सम्यक समाधान सहकारी संघवाद में ही क्या है, निहित है। तो ये आज का अमेरिकी संघवाद और कनाडा के संघवाद को आप आराम से समझ चुके होंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का संघवाद है उससे मिलता जुलता भारत का संघवाद नहीं है, बल्कि उसके विपरीत है। तो कनाडा के संघवाद से मिलता जुलता है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संघवाद से नहीं मिलता है। तो यह इसकी क्या है, संघवाद से संबंधित जितनी परिवर्तन थे उसको हमने समझा। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक होगा वह केंद्र राज्य संबंध का होगा, जिसमें कि हम केंद्र राज्य के जो 3 प्रकार के संबंध है, विधायी संबंध, कार्यपालिकी संबंध या प्रशासनिक संबंध जिन्हें कहा जाता है, और वित्तीय संबंध, उनको देखने का हम प्रयास करेंगे। वहां हमको काफी सारी चीजें हम उनको यहाँ पढ़ चुके हैं, किंतु वहां वो अपने आप ही स्वतः रिवीजन में आती रहेगी। तो आशा है, उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा और वीडियो को आप जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।